फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। आप जो ये भीड़ देख रहे हैं मेरे पीछे, तो ये जो मेन है बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम है जो जामिया मिलिया इस्लामिया का। और ये जो मैं गेट नंबर 17 के पीछे हूँ, ये जो एक एग्जाम सेंटर था। और बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की हम जब बात करें तो इसमें टोटल 120 सीट्स है। 60 सीट सेल्फ फाइनेंस के और 60 सीट जो है वो गवर्नमेंट एडेड है। और इसमें जो टोटल 120 क्वेश्चन पूछते हैं, तो हम बात करेंगे बच्चों से कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्वेश्चंस कैसा था, इजी था या मॉडरेट था। तो सबसे पहले हम पूछना चाहेंगे आपका नाम। जी, मेरा नाम तस्लीम वारिस है। आप कहाँ से आए हुए हैं? जी, सीवान बिहार से, लेकिन अभी यहीं पे रह रहे हैं। सीवान बिहार से आए हुए हैं और आप यहीं पे रह रहे हैं। तो क्वेश्चंस आपको कैसा लगा? क्वेश्चंस बहुत इजी था, और जो पढ़ा है वो बना दिया होगा, और जो नहीं पढ़ा होगा उसके तो डिफिकल्टी होगा। लेकिन ये 150 क्वेश्चंस थे, ज़्यादातर लगभग करंट के भी थे, मतलब सारे फील्ड से थे, लीगल से भी थे। मतलब इक्वली थे। तो आपको क्वेश्चंस मतलब कि आपने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है? 130 130 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है। तो आपके कितने मतलब कि कंफर्म के चांसेस है? कंफर्म की चांसेस है 120 अप्रोक्स। 120 अप्रोक्स, क्योंकि इसमें जो है वो क्या कहते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी है ना? 0.25 नेगेटिव तो मार्किंग। आपका कंफर्म है 120। तो इस बार हम अगर पिछले बार की कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था वो 83.25 गया था। और इससे पिछले बार की हम जब बात करें तो वो 89 गया था, है ना? तो मतलब कि इस हिसाब से लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा इंशाल्लाह। इस हिसाब से तो लग रहा है कि हो जाएगा, लेकिन तो अब देखते हैं। मैं भी आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए और अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू। इंशाल्लाह। आपका नाम? शाहनवाज हुसैन है। शाहनवाज हुसैन। आप कहाँ से आए हुए भाई? एक्चुअली मैं हूँ बिहार से, बट यहाँ पे काफ़ी दिनों से रह रहा हूँ दिल्ली में। अच्छा, काफी दिनों से दिल्ली में। आपने जो मतलब एग्जाम देकर के आए, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? क्वेश्चंस देखिए, क्वेश्चंस तो अच्छे थे, लाइक डिफिकल्ट भी नहीं थे। अगर कोई बंदा पढ़ के गया होगा तो फिर उसके लिए तो काफ़ी आसान क्वेश्चंस थे। अच्छा, तो आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? मैंने अराउंड 120 अटेम्प्ट किया है। आपने क्वेश्चन 120 अराउंड मतलब कि अटेम्प्ट किया, तो आपके कितने सही होने के चांसेस है? क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप एक गलत करते हैं तो 0.25 इतना आपका डिडक्ट हो जाएगा, है ना? तो आपने कितना क्वेश्चन कंफर्म है आपके? मैं अराउंड 80 प्लस का टारगेट लेके चल रहा हूँ, करेक्शन का, मतलब करेक्ट का। आपका नेगेटिव विदाउट नेगेटिव मार्किंग आपका 80 प्लस का चांसेस है। तो मतलब कि लगता है कि आपका, क्योंकि इससे पिछली बार जो कट ऑफ किया था, इस बार क्वेश्चंस इजी थे, है ना? हाँ, इस बार क्वेश्चंस काफ़ी हद तक इजी थे पहले से। तो मतलब कि क्वेश्चंस इजी था, क्योंकि इससे पहले जो क्वेश्चंस हार्ड थे, तो इस बार क्वेश्चंस इजी है। और इससे पहली बार जो था प्रीवियस ईयर में कट ऑफ गया था 83, आपने 80 किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि इसमें जो टोटल 120 सीट्स है। हाँ, 120 है तो मतलब मेरे लिए मतलब 120 में से तो एटलीस्ट 119 दूसरों की हो सकता है कि मेरे लिए 120वां हो। तो ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए इंशाल्लाह। आपका नाम? अंशिता। आप कहाँ से? अंशिता। आप कहाँ से आए हुए हैं? फ्रॉम दिल्ली। दिल्ली से। तो आपने जो है मतलब कि आपने बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो देकर के आया, आपको क्वेश्चंस कैसा लगा? वेरी इजी। क्वेश्चंस वेरी इजी। तो आपने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है? अराउंड 120। 120 आपने अटेम्प्ट किया, मतलब कि 150 में से 120 आपने मतलब कि अटेम्प्ट किया है ना? यार तो आपके कितने क्वेश्चन कंफर्म है, सही है? 90 to 100 तो आई गेस। अच्छा, 90 प्लस है। हाँ। तो पिछली बार की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो पिछली बार जो कट ऑफ था 83.25 था। तो आपने अगर 90 सॉल्व किया है तो चांसेस लग रहा है कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आई एम नॉट कंफर्म, बट या इंटेलिजेंट गेसेस थे, सो होना चाहिए। नहीं, क्योंकि अगर इससे पिछले बार की भी बात करें, मतलब कि प्रीवियस ईयर की, तो उस बार जो कट ऑफ गया था 89, मतलब कि बीएलएलबी का जो होता है लगभग में 90 के पास ही कट ऑफ जाते हैं ना। यार तो मुझे लगता है कि आपका मतलब कि हो जाएगा एडमिशन। या तुक्के सही लग गए, कुछ तो हो जाना चाहिए। क्योंकि मैं भी 2 बार दिया हूँ और मैं खुद एक जामिया मिलिया इस्लामिया का एक स्टूडेंट हूँ, बीकॉम ऑनर सेकंड ईयर चल रहा है, और मैंने खुद बीएलएलबी का 2 बार एंट्रेंस दिया है। नाइस। तो ठीक है, आपसे बात करके अच्छा लगा और मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। क्या हो, सो थैंक यू। मैं जानना चाहूँगा आपका नाम? अलीशा। क्या? अलीशा। इंशा। अच्छा, आप बताएं कि आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं यूपी से आई हूँ, मथुरा से। अच्छा, यूपी से आए हुए हैं। आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? मैंने 100 और 110। अच्छा, मतलब कि 150 में से आपने 100 क्वेश्चन सॉल्व किए। यस। तो इसमें जो है कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपने कितना मतलब कि क्या चांसेस है आपके? अप्रोक्स 90 85। अच्छा, अप्रोक्स 90 और 95। तो इसके हिसाब से कि पिछली ईयर की जो कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे पहली बार जो कट ऑफ गया था वो 83.25 था बीएलएलबी का, है ना? यस बिल्कुल। और इसमें जो टोटल सीट्स हैं 120 सीट्स हैं। यस। तो आपको क्या लगता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा? यस, हो भी सकता है। हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप इतनी दूर से आए हुए हैं एग्जाम देने के लिए। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। बातें करेंगे, तो मैं सबसे पहले पूछना चाहूँगा आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैजान है। अच्छा, आपका नाम फैजान है। आप कहाँ से आए हुए भाई? भाई हम सीलमपुर से आए हैं।
सीलमपुर से आए हुए हैं। आप यहाँ पे किस चीज़ का एंट्रेंस देने के लिए आए थे? BLLB। बीएलएलबी का एंट्रेंस देने लिए आए थे जामिया मिलिया इस्लामिया में। मैं जो खड़ा हूँ ये गेट नंबर 17 के पास खड़ा हूँ और यहाँ पे जो सेंटर्स थे बीएलएलबी का जिनका सीट्स टोटल 120 है और इसमें जो क्वेश्चंस 150 आते हैं 120 मिनट्स में। और मैं पूछना चाहूँगा क्वेश्चंस कैसा था? भाई बहुत इजी थे, मजे आए करने में। हाँ, बहुत ज्यादा इजी पेपर था, इतना टफ नहीं था। मतलब कि इतना टफ नहीं था, क्वेश्चंस काफी इजी था। कुछ क्वेश्चन थे जो 4-5 क्वेश्चन तो ऐसे निकल जाते हैं। ऑल ओवर द पेपर बहुत बेस्ट था। अच्छा, ऑल ओवर पेपर मतलब कि बहुत अच्छा था। तो आपने कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? अटेम्प्ट जो हमारे 150 में से 125 प्लस हमने कर दिए। तो 150 में से 125 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किया है, लेकिन उसमें सही होने के चांसेस कितने हैं? भाई अगर मिनिमम माने तो हम 110 तो हो जाएंगे हमारे 110। तो आपने जैसा बताया कि आपकी नेगेटिव मार्किंग को डिडक्ट करने के बाद आपके 110 मार्क्स बन रहे हैं, तो इस हिसाब से तो आपका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि इससे पहले जो गया था 83.25 कट ऑफ गया था इससे पिछली बार, और उससे भी पिछली बार की बात करें तो 89 कट ऑफ गया था। तो इस हिसाब से तो आपका सिलेक्शन, क्योंकि एवरेज अगर माने तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो फिर आपसे जामिया में मिलेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए। शुक्रिया भाई। आपका नाम? अमान। अमान। आप कहाँ से आए हो भाई? सीलमपुर से अच्छा, सीलमपुर से, दोनों साथ में आए हुए हैं। तो आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? जी 100 ओवर। आपको कहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस दिखे थे? मुझे इंग्लिश, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में से, उसके बाद करंट अफेयर्स, जीके है ना, और लीगल से भी पूछे जाते हैं, लीगल करंट अफेयर्स भी, और लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी होता है। तो आपके ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से मिले? मुझे जो मिले मैंने जो अपनी तरफ से करे मैंने तो रीजनिंग से करे थे, लीगल रीजनिंग से, लीगल रीजनिंग से करे थे। कॉन्स्टिट्यूशनल। तो आपने कितना क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किया है? टोटल मैंने अटेम्प्ट जो करे थे 100 प्लस के 100 प्लस किए थे। कितने आने के चांसेस हैं? नो 90 प्लस के 18 प्लस 80 प्लस। तो आपको क्या लगता है कि कट ऑफ क्या होना चाहिए? ये कट ऑफ होनी चाहिए 85। 85। चलिए ठीक है। हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस इजी था तो कट ऑफ हाई जा सकता है 90 प्लस में। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए भाई इंशाल्लाह। आपका नाम? कामिल। क्या? कामिल मलिक। अच्छा, आपका नाम कामिल है ना? आप कहाँ से आए हो भाई? यूपी। यूपी से आए हो? अच्छा। तो आपने प्रिपरेशन कहाँ से किया था बीएलएलबी एंट्रेंस का? क्या कहते हैं, जीटी नगर में मानसरोवर लॉ सेंटर। अच्छा, आपने कोचिंग से, इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की थी। तो आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है? मैंने 120। 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। अच्छा, तो आपके मतलब कि सही होने के चांसेस कितने हैं? 95। क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, और ये जो है टोटल 150 क्वेश्चंस के थे 120 मिनट्स में, है ना? यस। तो आपको टाइम ड्यूरेशन कैसा लगा? टाइम ड्यूरेशन सही था, मुझे हो गया था क्योंकि मेरी प्रिपरेशन अच्छी थी और मुझे इजी लगा। मतलब पेपर वैसे मॉडरेट पेपर था दूसरों के लिए, लेकिन था क्योंकि क्लैट की तैयारी करी तो क्लैट के मुकाबले ये एग्जाम इजी होता है। हाँ, जब आप क्लेट की प्रिपरेशन करें तो आप चाहे तो जामिया के बीएलएलबी का एंट्रेंस देना चाहे या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस देना चाहे, वो उसके अंडर में इजी हो जाता है। आपका क्लेट के लेवल के अगर प्रिपरेशन करते हैं तो ये इजी हो जाता है। तो आपको क्वेश्चन इजी लगा, आपने अच्छा खासा सॉल्व भी किया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन जामिया मिलिया इस्लामिया में लॉ में हो जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप कुछ बोलना चाहेंगे? आपका नाम? साजिया। साफिया? साजिया। साजिया। आप कहाँ से आई हुई हैं? मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद से। अच्छा, आप गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से हैं। आप यहाँ पे जो है गेट नंबर 17 है, ये जामिया मिलिया इस्लामिया का, जहाँ पे स्कूल सेक्शंस है, और यहाँ पे जो है बीएलएलबी एंट्रेंस के लिए एग्जाम देने के लिए बच्चे आए हुए हैं। जो मैं साजिया से बात करूंगा, जो गाजियाबाद की है, जो उत्तर प्रदेश से आई हुई है। तो आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? जी मैंने 105 अटेम्प्ट किए हैं। आपने टोटल 105 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है 150 में से, है ना? यस। तो इसमें जो, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, आप अगर एक गलत करते हैं तो 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे, है ना? यस सर। तो आपका ये डिडक्ट करने के बाद कितना क्वेश्चन मतलब कि आपका बन जाएगा मार्क्स? 95। 95। आपका अगर क्वेश्चन मतलब कि नेगेटिव मार्किंग डिडक्ट करने के बाद 95 बन जाएगा, तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन का चांसेस है। क्योंकि इससे पिछली बार की हम बात करें तो 83.25 कट ऑफ गया था, लेकिन क्वेश्चन उस बार हार्ड था, और क्वेश्चन इस बार इजी है, तो इसके हिसाब से 95 प्लस जा सकता है या फिर 90 प्लस। यस 95 प्लस। तो मैं आपके हिसाब से कट ऑफ क्या होना चाहिए? जी मेल जनरल वुमेन की तो 90 प्लस ही जाएगी, और जो जनरल में जो आते हैं वो उनकी 95 अप्रोक्स जाएगी। क्योंकि इसमें टोटल जो सीट्स हैं 120 सीट्स है, 60 सीट्स गवर्नमेंट एडेड है और 60 सेल्फ फाइनेंस के लिए, है ना? हाँ जी। तो मैं आपके हिसाब से मतलब कि क्वेश्चंस कहाँ से ज़्यादा पूछे गए थे? जी करंट अफेयर और इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा था, और लीगल एप्टीट्यूड का भी ज़्यादा था। पीवाईक्यू में से भी काफ़ी वेटेज था, 3 से 4 क्वेश्चन पीवाईक्यू में से थे।
अच्छा, तो मतलब कि क्वेश्चंस आपको कैसा लगा, इजी लगा, मॉडरेट, या ओवरऑल क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्या हार्ड था क्वेश्चन, इजी या मॉडरेट? मॉडरेट था। मॉडरेट था। और आपने मतलब कि आपका जो चांसेस 95 आपने बताया जैसे क्वेश्चन, हाँ जी 95 ही जाएगी कट ऑफ। तो मैं आशा करता हूँ कि अगले बार के कट ऑफ के हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, और मैं मतलब कि चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए जामिया मिलिया इस्लामिया। हाँ जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आपका नाम? मोहम्मद जैद। सैयद, आप कहाँ से आए हो भाई? मैं आया हूँ कानपुर से। आपका नाम? मोहम्मद अजमल। आप कहाँ से आए हो? मैं बुलंदशहर। बुलंदशहर से आए हुए हैं। तो आपने यहाँ पे जो है बीएलएलबी एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आया था जामिया मिलिया इस्लामिया का। ये जो है गेट नंबर 17 है, आप देख रहे हैं। मैं बच्चों से पूछताछ कर रहा हूँ, तो पूछेंगे कि क्वेश्चंस कैसा रहा आपका? क्वेश्चंस तो हमने जो पढ़े थे अपनी कंपाइल से, उससे हमें काफ़ी हेल्प मिली, पॉलिटी में भी और प्रीवियस ईयर से भी थोड़ी हमें हेल्प मिली। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इंग्लिश थोड़ी हमें टफ लगी, बाकी पॉलिटी में हमें हेल्प मिल गई, और सीए में भी हमें काफ़ी हेल्प मिली, क्योंकि इस बार हमने, ये हमारा सेकंड अटेम्प्ट है हम दोनों का, हम भाई हैं सगे। अच्छा अच्छा, दोनों ही लॉ पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी, सीए से हमें काफ़ी हेल्प मिल गई, जो हमने दृष्टि आईएएस वगैरह से, और मीगी एक लॉ है, उन्होंने हमें कंपाइल फ्री में प्रोवाइड करवाई थी, तो वहाँ से हमें मिला। लेकिन इंग्लिश हमें थोड़ी सी टफ लगी कि जामिया इतनी टफ क्यों पूछ रहा है, हम 12th पास करे हुए बच्चे हैं, इतना तो हमें पता भी नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी टफ वो इंग्लिश पूछता है। तो आपने जैसा क्वेश्चंस के एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आपने जैसे बताया कि इंग्लिश के क्वेश्चंस हार्ड थे आपके मतलब के लेवल पे, और अदर जो क्वेश्चंस थे वो इजी थे अदर से, जैसे सीए की बात करें, लीगल की बात करें, रीजनिंग की बात करें, या फिर मतलब कि अदर जीके की बात करें, तो वो इजी थे, है ना? तो आपने कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया है? जी मेरा तो 130 चला गया था। आपने टोटल क्वेश्चंस 130 अटेम्प्ट किया है ना? उसमें से सही होने के चांसेस कितने हैं? सही मेरा 100 प्लस तो स्कोर जा ही रहा है, क्योंकि पेपर मेरा काफ़ी हद तक पिछला पड़ा हुआ था, जो स्टैटिक पार्ट है वो पड़ा हुआ था थोड़ा। अच्छा, तो आप मतलब कि 120 का है? 150 मार्क्स का अच्छा, है। 150 नहीं, आपके कितने सही होने के चांसेस? मैं 100 प्लस मान के चल रहा हूँ कि 90 to 100 मेरा सही चला जाएगा इस बार। पिछली बार जैसे कटअप गया था आपको पता होगा 83.25, तो क्योंकि क्वेश्चन उस बार हार्ड भी था, और अगर उससे पिछली बार की बात करें तो उस बार थोड़ा इजी था, लेकिन उस बार 90 कटअप गया था, 89, है ना? लेकिन बीएलएलबी का अगर एंट्रेंस की हम बात करें तो कटअप की अगर बात करें, चाहे वो अगर जब हार्ड होता है तो मतलब एक इसके क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या होता है कि एक साल अगर हार्ड पूछते हैं तो दूसरा साल इजी हो जाता है। आप अगर पिछले साल की बात करें तो क्वेश्चन उस बार हार्ड था, इस बार इजी नहीं बता सकते, कभी ये इजी पूछ लेते हैं नहीं, क्योंकि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया का, स्कूल से भी पढ़ा हूँ, और अभी मेरी कॉलेज हो रही है। माशाल्लाह। और क्या, मैंने खुद बीएलएलबी का एंट्रेंस दिया और प्रिपरेशन भी करवाया है, और मैंने खुद 4 बच्चों को प्रिपरेशन खुद करवाया है जी। तो मुझे पता है कि क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। तो ये तो है कि आपने बता, मुझे, मैं बच्चों को पहले बता चुका था कि क्वेश्चंस इस बार इजी आएंगे जी, क्योंकि इस बार इसका जो पैटर्न ऐसा ही होता है कि एक बार हार्ड करते हैं, एक बार इजी करते हैं। थोड़ी कट ऑफ भी हाई जाएगी। पिछली बार से मुझे लग रहा है कि कम से कम 5-10 नंबर तो ऊपर चली जाएगी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के सीए और जीएस जो स्टैटिक पार्ट है वो अच्छा गया है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने, जैसे मैंने बात किया, तो बहुत सारे बताया कि क्वेश्चंस इजी थे और अच्छे करके आए, सब 100 प्लस ही बता रहे हैं। हम जिससे ही बात कर रहे हैं वो ये नहीं कह रहे कि पेपर अनएक्सपेक्टेड था, पेपर जितना उन्होंने पढ़ा था काफी हद तक पेपर उनका पढ़ाया हुआ आया हुआ था पेपर। अच्छा, लोग जो मतलब फिर इससे मतलब क्या बच्चे जो प्रिपरेशन करना चाहेंगे बीएलएलबी के लिए, तो आप उसे क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप ये जो यूट्यूब पे जो नल्ले हैं जो 2-2 मिनट की वीडियो निकाल रहे हैं शॉर्ट्स की, आप उसको देख के ये मत सोचो कि आपका आसानी से हो जाएगा, ठीक है? आप प्रीवियस ईयर के पेपर लगाओ और दृष्टि आईएएस से और अच्छी कंपीडियम आप सीए में करो। क्यों? क्योंकि सीए आपका बहुत ज़्यादा स्कोर अप डाउन कर देता है। सीए 25-30 नंबर का आ गया इस बार भी, और अगर आपका सीए अच्छा चला गया है तो आपके स्कोर होने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वही हम दोनों भाइयों के साथ हुआ है। हमारा पेपर बहुत बढ़िया गया है सीए का। अभी भी जामिया में ही है, बीए पॉल साइंस में। अच्छा, बीए पॉल साइंस में आपका एडमिशन है ऑलरेडी? हमें लॉ करना है, हमें वकील बनना है। अच्छा, वकील बनना है, एम होता है ना भाई, जैसे लॉ ही करना है। एक पैशन था तो law के हमारा लिए, वही हमें ड्राइव करके गया है। जी जी, सबका एक एम होता है। तो आपने एडमिशन लेने के बाद भी, हाँ, आपको लॉ ही चाहिए? जी हमें लॉ ही चाहिए और हम लॉ में ही जाएंगे, चाहे हमें मतलब अगले थोड़ा साल अच्छा भी लग रहा है कि हमने हाँ। चूज करा कि पेपर देंगे, दोबारा मेहनत करेंगे, अब मतलब तो, लग रहा है हो जाएगा इंशाल्लाह मतलब इस कि बार। आपका 12 कब कंप्लीट हुआ है? 1 साल पहले हो गया, मतलब एक साल- 21 बैच के हैं कोरोना वाले, फ्री में अच्छा पास। अच्छा, 21 वाले हैं। तो आपने 1 साल गैप करके सोच रहे हैं कि मतलब कि लॉ में इंटरेस्ट, तो आपने क्लेट दिया फिर, या फिर जामिया का ही लॉ लेना है? क्लेट नहीं, बस जामिया का ही लो। अच्छा, आपको जामिया का ही लॉ चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी जामिया के स्टूडेंट है बीए पॉल साइंस का, आप जानते हैं इस यूनिवर्सिटी को, है ना? तो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं। तो मैं आशा करता हूँ जैसे आप दोनों भाई ने एग्जाम दिया और आपका क्वेश्चन ठीक रहा और आपने अच्छा खासा अटेम्प्ट भी किया है, तो मैं मतलब कि ये दुआ भी करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाए और इंशाल्लाह जामिया में मिले। इंशाल्लाह होगा, मिलेंगे आपसे जामिया में। इंशाल्लाह हम आपसे जामिया में मिलेंगे। आपका नाम? मुकर्रम रजा। आप बिहार से आए हुए हैं? जी।
तो आप यहाँ पे जो है जामिया का बीएलएलबी एंट्रेंस देने के लिए आए हैं, तो क्वेश्चंस कैसा था जामिया के लॉ का? मतलब कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन तो और क्वेश्चन जो टफ होगा ही, लेकिन जो मेजर पार्ट था वो काफ़ी इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं उसको। तो आपके हिसाब से ओवरऑल क्वेश्चन की जो बात करें तो मतलब कि इजी टू मॉडरेट था, है ना? तो आपने टोटल क्वेश्चंस कितने अटेम्प्ट किए हैं? जी मैं 101 अटेम्प्ट किए हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि 80 प्लस मेरा करेक्ट होगा कंफर्मेशन के साथ, और बाकी अल्लाह पे भरोसा कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो आपने जैसा बताया कि आपने जो क्वेश्चन टोटल अटेम्प्ट किए हैं 101 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, और आपके जो मतलब कि अगर नेगेटिव मार्किंग को अगर डिडक्ट कर दे तो आपके जो होने के चांसेस है वो 80 मतलब मार्क्स बन रहे हैं, आपके 85 बन रहे हैं। तो अगर पिछले बार की जब हम बात करें तो पिछले बार 83.25 कट ऑफ गया था, और इस बार आपने जैसे बताया 85, तो मुझे तो लगता है कि इस बार 85 प्लस ही कट ऑफ जाएंगे, तो इस हिसाब से आपका सिलेक्शन हो जाना चाहिए, है ना? देखते हैं, उम्मीद तो है, क्योंकि हर किसी का पेपर अच्छा नहीं जाता है, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो। जब तक अटेम्प्ट नहीं किया कोई करे, कह नहीं सकता कि वो हार्ड है या आसान है। मतलब कि क्वेश्चंस जो हैं सबके हिसाब से मतलब नहीं बनते हैं, जिनको जैसा दिखता है उनके हिसाब से, मतलब कि आपने अगर पढ़ रखा है तो आपकी चीजें सही होती है, और आपने अगर नहीं पढ़ रखा है तो फिर आपको लगता है कि क्वेश्चंस हार्ड है ना? जी जी बिल्कुल, अगर आपने चाहे वो क्वेश्चंस कितना इजी हो। अगर आपने तैयारी करके रखी है अच्छी से, तो कहीं से भी क्वेश्चन आए आपको इजी ही लगेगा। अगर आपने तैयारी नहीं की है तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन भी आपको हार्ड लगते हैं। हार्ड लगने लगा है, सही आपने जो बताया सही बोला। तो मैं बताना चाहूंगा कि आपने प्रिपरेशन कहाँ से की थी बीएलएलबी एंट्रेंस की? जी मेरे रिश्तेदार हैं यहाँ पे, मैं अपने मामा के साथ रहता हूँ और उन्होंने गाइड किया मुझे, और क्योंकि वो उसको एक्सपीरियंस है पास्ट ईयर का, और मैं बहुत सिलेक्टिव पढ़ा और माशाल्लाह से उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए मेरे। अच्छा, आपने जैसे बताया कि आपने एक मामा से मतलब कि मामा के पास एंट्रेंस की प्रिपरेशन किया जो काफ़ी एक्सपीरियंस है, और उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए, आप कम टाइम में प्रिपरेशन कर ली? जी मतलब रमज़ान ना होते तो शायद मैं 120 तक अटेम्प्ट कर लेता, लेकिन जो भी है इंशाल्लाह अल्लाह ठीक करेगा। अल्लाह हाँ हाँ, तो मैं आशा करता हूँ कि मुकर्रम भाई आपका सिलेक्शन हो जाए जामिया मिलिया इस्लामिया में, और आपने अच्छे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी किए। ठीक है, मिलते हैं। ठीक, अल्लाह